आज का माहौल है, और कल भी मैं चंडीगढ़ से आ रहा था तो मैं नरवाना गया, फिर रात को मैं फतेहाबाद गया, और मेरा अभी भी जो मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं बूथ अध्यक्षों के घर जाकर मिलने के, वो बड़े भारी उत्साह में मिल रहे हैं। और जो खबरें भी आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह जी हों, चाहे वो अशोक तंवर जी हों, चाहे वो कृष्ण पाल गुर्जर जी हों, चाहे वो राव इंद्रजीत जी हों, चाहे वो अरविंद शर्मा जी हों, मोहन बडोली जी हों, और आदरणीय मनोहर लाल जी हों, बहन बंतो कटारिया हों, तो ऐसे सभी धर्मवीर जी हों, ऐसे सभी लोगों का चुनाव बड़े अच्छा चल रहा है। हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं और लोगों का उत्साह जो है वो बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। और ऐसा लगता है कि हमारी 10 की 10 सीटें हरियाणा की, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार में हरियाणा का 100% योगदान 10 की 10 सीटें जिताकर मोदी जी की झोली में डालने का है। और जहां तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात है, वो थोड़ा कहीं कहीं अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उनके अलावा पार्टी है, चाहे वो जजप्पा है, चाहे वो इनेलो है, मुझे लगता है कि उन दोनों को तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद शायद उनकी मान्यता भी ख़त्म हो जाए, और जमानत बचना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में उनको कोई राष्ट्रीय दल की या क्षेत्रीय दल की मान्यता भी मिलेगी, उनके इतने वोट भी नहीं आएंगे। और ये चुनाव राष्ट्र हित का है, देश हित का है, देश के मान सम्मान और गौरव का है, आन बान शान का है। तो इतना ही मुझे आप सबसे कहना था कि हम चुनाव में भारी जीत से एंट्री कर रहे हैं, और हमें कोई शक नहीं कि हमारी कहीं भी कोई कमी हो। और साहब, कल भिवानी संसदीय क्षेत्र के अंदर राहुल गांधी की रैली थी, और उस रैली के अंदर ही जनता के सामने और राहुल गांधी के सामने राव दान सिंह और किरण चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, एक दूसरे को उंगली तक भी दिखाई गई। उस पर आपकी क्या? देखिए, ये केवल एक उदाहरण नहीं है, ये एक तो आपने दिया, कल ये इधर कुरुक्षेत्र में भी शायद, कुरुक्षेत्र में या उचाना में, शायद उचाना में भी नहीं, यहीं कहीं उनका टोहाना में जो उनका जुलूस निकला, तो उसमें जो कार्यकर्ता थे वही थप्पड़ मुक्के और आपस में जूतमजूत हो रहे थे। तो ये आपसी लड़ाई, और यही एक कारण है कि एक समय था जब कांग्रेस 500 सीटों पर लड़ती थी, और वो घटते हुए 400 पे आई, 300 पे आई, अब तो वो 200 से भी कम पर आ गई है। वो कई दफ़ा हमारा मजाक उड़ाते हैं कि 400 पार नहीं होगा, तो वो तो 40 के हेरफेर में है। तो 40 की हेरफेर वाला 400 वाले को ये कहे 400 नहीं आएंगी, तो उनके हिसाब से भी ऐसा लगता है कि 400 नहीं आएंगी तो 450 आ जाएंगी। पर उनका तो हर लेवल पर, अब आप ये देखिए ना कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, जिसको वो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उसके सामने, उसकी नाक के आगे, उसकी कुर्सी के सामने, और एक तरफ आदरणीय राव दान सिंह जी बैठे हैं और एक तरफ बहन किरण चौधरी जी बैठी हैं, और वो आपस में लड़ें, इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। और यही कारण है उनके गिरावट का, मैं बताऊँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब तो ऐसा भी कहते हैं कि कांग्रेस को हराने में मोदी जी का तो रोल है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल राहुल बाबा का है। लोग कहते हैं कि भाई राहुल जी, हम तो कहते हैं बीजेपी वाले कि भाई राहुल जी सब जगह आए, ताकि सब जगह बंटाधार हो जाए। देखिए, इसके बारे में विस्तार से तो मैं, ये जो आचार संहिता हो जाएगी तब बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो आज आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, कल मैंने मीटिंग भी ली थी, रिव्यू मीटिंग हर हफ्ते करता हूं मैं। तो हमारा जो सड़कों का काम है, रनवे का काम है, टैक्सी की जो साइड की जो रोड्स हैं उनका काम है, लाइटिंग का काम है, और जो
जो एक्सटेंशन ऑफ दी पैसेंजर टर्मिनल, जो पहले 50 पैसेंजर का था अब 150 का वो हो गया। ऐसे ATC की बात करें हम, जो चेयरमैन के ऑफिसेस की बात करें, जो हरियाणा HADC जिसको हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं, उनके चेयरमैन की बात, ऐसे बहुत सारे ऑफिस मैं समझता हूँ वो सब के टेंडर लग चुके थे इससे पहले और उनके काम बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि 10-15 जून को हम काफ़ी चीज़ों का इनॉग्रेशन या शिलान्यास कर दें। डॉक्टर साहब, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। हाँ, मेरी जानकारी में अखबार से ही आया है। मैंने ऊपर अधिकारियों को कह दिया है कि उस विषय पर संज्ञान में उनका बिजली का बिल 3 गुना बढ़ा दिया गया है। नहीं, ये मैंने वो भी काफ़ी डॉक्टर इस पे लाइव जुड़ रहे हैं, इसके बारे में मैंने हमारे अधिकारियों से बोला है कि ये अखबार में जो खबर आई है, जो भी अखबार में आप लोग छापते हैं उसको मैं सीरियस मान के संज्ञान लेकर तुरंत मैं अपने फ़ोन से ACS को और अपने डायरेक्टर को व्हाट्सएप करता हूं ताकि उसका संज्ञान जो है वो तुरंत प्रभाव से लिया जा सके। डॉक्टर साहब, 7 लोकसभा के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश हैं, उनके चुनाव प्रचार में वीरेंद्र सिंह के समर्थक, किरण चौधरी के समर्थक, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक और भी अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उनके समर्थक कहीं नजर नहीं आ रहे, ना नेता नजर आ रहे हैं, ना नॉमिनेशन में आए, ना प्रचार करें, क्या करें? मनदीप जी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी, और फिर मैं दोबारा भी कह रहा हूं कि ये चीज़ें केवल हिसार में नहीं हैं, ये चीज़ें सिरसा में भी हैं, बाकी जगह भी हैं और अखबारों में भी आप पढ़ते हैं कि कांग्रेस में भीतर घात, कहीं एक आधी लाइन बीजेपी की भी आती है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कांग्रेस में तो हर जगह भीतर घात नहीं कहना चाहिए, इसको बाहर घात, ओपन घात कहना चाहिए। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि शायद उनकी जमानतें भी ना बचें, कोई 1-2 सीट को छोड़कर बाकी सब जगह उनकी जमानतें भी जब्त होंगी, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आप मान तो रहे हो ना बीजेपी में भी भीतरघात है? नहीं, मैं नहीं मान रहा। आपने मैंने ये कहा, अखबार वालों ने ऐसा लिखा। जी, काफी जगह स्टेज पे देखा है, अगर आपका एक नेता बोलता है तो दूसरे संगठन के नेता वहाँ से उठ के चले जाते हैं। नहीं, दूसरे संगठन के कहाँ, हमारे तो हमारे संगठन वाले आएंगे। आपके ही संगठन के? नहीं, फिर आप कह रहे हो ना दूसरे संगठन के। सर, आपको नींद कितनी आ रही है? जयप्रकाश सिंह कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जीत रहा हूँ। जीतने वाले को तो नींद आती है, ना जीतने वाले को नींद नहीं आती। इलाज होगा, नींद आने और ना आने। है जी, नींद आने और ना आने का इलाज तो होगा आपके पास। देखिए, हम तो जो बात आप कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, कल भजन दास गर्ग जो प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनके घर पे जेपी की प्रेस वार्ता हुई, उसमें जेपी ने एक वक्तव्य दिया कि चौधरी रणजीत सिंह को वोट मांगने का अधिकार नहीं है 7 लोकसभा में। आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं है? डेमोक्रेसी में तो सबको है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि जेपी को अधिकार नहीं है, जेपी को भी अधिकार है, सबको अधिकार है, बहन सुनैना को भी है, बहन नैना को भी है, सबको है। वोट मांगने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ विचार है। ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके उम्मीदवार और जयप्रकाश के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनकी अगर इमेज की तुलना करें तो आप क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? तो ये तो जनता के आप मुख से पूछेंगे तो आपको बेहतर पता लगेगा कि कौन थापी मारता है, कौन टेलीफोन का तार कटने पर भी डीसी से फ़ोन करके डीसी को धमकाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अमित शाह जी आए थे, उस दिन सुनने में आ रहे थे 1-2 लाइन अलग अलग उसमें सोशल मीडिया में छपी हुई कि कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे मंच पर, कुछ ऐसा था? नहीं, कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है। भीड़ बात की बताई जा रही है सर सोशल मीडिया पे। हैं जी, भीड़ आई हुई थी वहाँ, वो राजस्थान से आई हुई थी, दिल्ली से आई हुई। नहीं, भीड़ राजस्थान से कहाँ, वो तो हिसार लोकसभा की भीड़ थी। सर वीडियो